हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संदेश सैनी। आज हम बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में कि सबसे बेस्ट बिजनेस क्या होता है। अगर आप भी चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में। ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले एक आइडिया सर्च करना पड़ता है कि किस चीज़ का बिजनेस करना है और कहाँ मैन्युफैक्चर खड़ी करनी है। और आप लोगों को तो पता ही है कि अगर आपको 1000 रुपये कमाने हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसमें लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपको लाख रुपए कमाने हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसमें करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। पर कुछ पर्सनों के पास इस चीज़ का आइडिया तो होता है, लेकिन उनको हैवी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। इस चीज़ को लेके मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ। जैसे एक अमेरिका की कंपनी है, उसने क्या करा, एक प्रोडक्ट को बनाया। प्रोडक्ट बनाने के बाद उसने क्या है, एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजा, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजा, उसके बाद उसने रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजा, फिर होलसेलर के पास भेजा है, फिर वो कस्टमर तक आता है। अब कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि बाहर कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया है? उसके लिए क्या करवानी पड़ेगी, आपको एक एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़ेगी। और एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए आपको किसी पड़ोसियों से या कोई रिश्तेदारों से तो करवाओगे नहीं, कहीं ना कहीं आपको उसके लिए एक सेलिब्रिटी यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप सेलिब्रिटी से अपना एडवर्टाइजमेंट करवाओगे प्रोडक्ट की, तो कहीं ना कहीं वो आपसे करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करवाएगा। और उसके बाद क्या है कि आपको एक प्रोडक्ट है, एक कंपनी ने वो 10 रुपये का प्रोडक्ट बनाया है। अब क्या होता है कि वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, रिटेलर के पास आते आते क्या होता है कि एक कस्टमर तक आते आते वो 100 रुपये का प्रोडक्ट हो जाता है। और जो बीच का 70% पैसा है वो ये एडवर्टाइज करने वाले और ये बीच में जो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ये पैसा खा जाते हैं। अब एक प्रोडक्ट जो 10 रुपये का प्रोडक्ट बनाता वो कस्टमर तक आते आते 100 रुपये का प्रोडक्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी सिक्योरिटी के बारे में। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि सब बिजनेस का एक आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि हर प्रोडक्ट का एक बिजनेस चल रहा है। अब आपको पता है इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है कि आपको ये नहीं पता है जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है या मैंने जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खड़ी करी है वो चलेगी या नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं आपको इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में। जैसे क्या होता है, एक फॉरएवर कंपनी है, वह कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। इस कंपनी ने अपनी क्या है 7500 एकड़ खुद लैंड खरीदी हुई है, जिसपे एलोवेरा की खेती करती है। एलोवेरा की कटाई से लेके पैकिंग तक टेस्ट से लेके खुद काम करती है। सारे टेस्ट होने के बाद यह प्रोडक्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जाता है कस्टमर के पास। अब इस कंपनी ने क्या करा है, जो बीच के नेशनल एंड होलसेलर रिटेलर जो बीच के पर्सन थे इसको ने हटा के क्या करा था, डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही प्रोडक्ट देती है। अब इसमें क्या होता है कि जो बीच के पर्सन थे कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट में मिलावट कर देते थे। अब इसने क्या करा है, उन सबको हटा के सीधा ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपना प्रोडक्ट भेज दिया। अब कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट को जो कस्टमर हैं वो यूज़ करेंगे तो उनको क्या है, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को अच्छे भी लगेंगे, उनके रिजल्ट भी आएंगे, उनको बेनिफिट। जो इसका बीच का 70% पैसा था वो एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने लगा। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप इस बिजनेस में काम करते हो, ना तो आपको इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, ना आपको कोई प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, ना आपकी उसकी क्वालिटी देखनी पड़ती है, ना आपको कोई डर है इस चीज़ का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर बाई चांस आपको कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी दिक्कत होती है तो ये सेम बिजनेस आपकी फैमिली में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ना तो कोई बॉस होता है, आप यहाँ खुद के मालिक हो, आपको यहाँ फ्रीडम भी मिलता है। आपकी इच्छा है जब उस टाइम पे आप काम कर सकते हो, आपकी इच्छा है तब नहीं कर सकते हो आप इस काम को। तो आपको यहाँ कोई भी बॉस और कोई भी आपका मालिक ही नहीं है इस बिजनेस में। अब हम बात करते हैं इसकी कि आप इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आपको इस बिज़नेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में कोई भी लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है। आप सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे कुछ पैसे या कुछ प्रोडक्ट आप परचेज़ करके अपना बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इस बिज़नेस में। आपको क्या करना रहता है कि इस कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आके आपको यहाँ काम करना रहता है, अपना यहाँ नेटवर्क बनाना रहता है। इस चीज़ को बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप मेरे साथ काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए कॉन्टैक्ट पे मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।